जीमूत वाहन और शंखचूड़ की कथा। रुद्र किंकर बैताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, कन्नौज में दानशील, सत्यवादी एवं देवी पूजन में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिग्रह से प्राप्त द्रव्य का दान कर देता था। एक बार शारदीय नवदुर्गा का व्रत आया। उसे दान में कुछ भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो सका, अतः वो बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे द्रव्य की प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा पूजा में कन्याओं को निमंत्रित किया है, अब उन्हें कैसे भोजन कराऊंगा। वह इसी चिंता में निमग्न हो रहा था कि देवी की कृपा से उसे अनायास 5 मुद्राएं प्राप्त हो गई और उसी से उसने व्रत संपन्न किया। उसने 9 दिनों तक निराहार व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से मरकर उसने देव स्वरूप को प्राप्त किया। फलतः वह विद्याधरों का स्वामी जीमूत केतु हुआ। वह हिमालय पर्वत के रम्य स्थान में रहता था। वहां वह भक्तिपूर्वक कल्प वृक्ष की पूजा भी करता था। उस वृक्ष के प्रभाव से उसे सभी कलाओं में कुशल जीमूत वाहन नामक एक पुत्र हुआ। पूर्व जन्म में वह जीमूत वाहन मध्य प्रदेश का सूरसेन नामक राजा था। किसी समय वह राजा सूरसेन आखेट के लिए महर्षि वाल्मीकि की निवास भूमि उत्पलावर्त नामक वन में आया। वहां चैत्र शुक्ल नवमी को उसने विधिवत राम जन्म का श्री राम नवमी उत्सव किया। उसने महर्षि वाल्मीकि की कुटी में रात्रि जागरण भी किया। राममयी गाथा के श्रवण जन्य पुण्य के प्रभाव से वह सूरसेन राजा ही जीमूत केतु के पुत्र के रूप में जीमूत वाहन नामक विद्याधर हुआ। उस महात्मा जीमूत वाहन ने भी कल्प वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक वर मांगने को कहा। इस पर जीमूत वाहन ने कहा, महावृक्ष, मेरा नगर आपकी कृपा से धन्य धान्य संपन्न हो जाए। कल्प वृक्ष ने नगर को पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्प वृक्ष के प्रभाव से राजा के सम्मान न हो गया हो। अनंतर वे पिता और पुत्र दोनों तपस्या के लिए वन में चले गए और अतिशय रमणीय मल्याचल पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। राजन, एक दिन राजा मलय ध्वज की पुत्री कमलाक्षी शिव की पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ शिव मंदिर में आई। उसी समय जीमूत वाहन भी पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा। सभी अलंकारों से अलंकृत दिव्य राजकन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा जीमूत वाहन को जागृत हुई तथा उसके लिए उसने प्रार्थना भी की। अंत में कन्या के पिता मलय ध्वज ने जीमूत वाहन से उसका विवाह करा दिया। राजा मलय ध्वज का पुत्र विश्वावसु एक दिन अपने बहनोई जीमूत वाहन के साथ गंधमादन पर्वत पर गया। वहां उसने नर नारायण को प्रणाम किया। उसी शिखर पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ आया। उस समय शंखचूड़ नाग की माता, जहां जीमूत वाहन था, वहां विलाप कर रही थी। स्त्री के करुण क्रंदन को सुनकर दीन वत्सल जीमूत वाहन दुखी होकर शीघ्र ही वहां पहुंचा। वृद्धा को आश्वासन देकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? वह बोली, देव, आज मेरा पुत्र गरुड़ का भक्ष्य बनेगा। उसके वियोग के कारण दुख से व्याकुल होकर मैं रो रही हूं। यह सुनकर राजा जीमूत वाहन गरुड़ शिखर पर गया। गरुड़ उसे अपना भक्ष्य समझकर पकड़कर आकाश में ले गया। जीमूत वाहन की पत्नी कमलाक्षी आकाश में गरुड़ के द्वारा भक्षण किए जाते हुए अपने पति को देखकर दुख से रोने लगी, परंतु बिना कष्ट के खाए जाते उस जीमूत वाहन को मानव रूप में देखकर गरुड़ डर गया और जीमूत वाहन से कहने लगा, तुम मेरे भक्ष्य क्यों बन गए? इस पर उसने कहा, शंखचूड़ नाग की माता बड़ी दुखी थी। उसके पुत्र की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आया।
जब यह घटना शंखचूड़ नाग को मालूम हुआ तो दुखी होकर वह शीघ्र ही गरुड़ के पास आया और कहने लगा, कृपा सागर, आपके भोजन के लिए मैं उपस्थित हूँ। महामते, इस दिव्य मनुष्य को छोड़कर मुझे अपना आहार बनाइए। जीमूत वाहन की महानता और परोपकार की भावना देखकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने विद्याधर जीमूत वाहन को 3 वर दिए। अब मैं आगे से कभी शंखचूड़ के वंशजों को नहीं खाऊंगा। श्रेष्ठ जीमूत वाहन, तुम विद्याधरों की नगरी में श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करोगे। इतना कहकर गरुड़ अंतर्रहित हो गया और जीमूत वाहन ने पिता से राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षी के साथ राज्य सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ लोक को चला गया। बैताल ने राजा से पूछा, भूपते, अब आप बताइए कि शंखचूड़ तथा जीमूत वाहन, इन दोनों में किसको महान फल प्राप्त हुआ और दोनों में कौन अधिक साहसी था? इस पर राजा बोला, बैताल, शंखचूड़ को ही महान फल प्राप्त हुआ, क्योंकि उपकार करना तो राजा का स्वभाव ही होता है। राजा जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के लिए यद्यपि अपना जीवन देकर महान त्याग एवं उपकार किया, उसी के फल स्वरूप गरुड़ ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं वैकुंठ प्राप्ति का वर प्रदान किया। तथापि राजा होने से जीमूत वाहन का जीवन दान कर्तव्य कोटि में आ जाता है, अतः उसका त्याग शंखचूड़ के त्याग एवं साहस के सामने महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता। परंतु शंखचूड़ ने निर्भय होकर अपने शत्रु गरुड़ को अपना शरीर समर्पित कर एक महान धर्मात्मा राजा के प्राण बचाए थे। अतः शंखचूड़ ही सबसे बड़े फल का अधिकारी प्रतीत होता है। बैताल राजा के इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। धन्यवाद।